तो अंजनी सुत बंदन करूं महावीर बजरंग, बिनती है ये दास की तुम रहो हमेशा संग। तो पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, राठौर कैसेट कंपनी की तरफ से हम आप लोगों को लेके चल रहे हैं जो कवि शिवराम ने लिखा है महाराज भर्तृहरि के बारे में। जो कवि शिवराम ने लिखा कि महाराज भर्तृहरि अपनी पत्नी पिंगला को कितना हित करते थे, कितना प्यार करते थे। अपने पत्नी के बिना एक पल भी रहना पसंद नहीं करते थे और पिंगला भी महाराज भर्तृहरि को बहुत चाहती थी। यहां तक कि पति की झूठी बात पर पिंगला खत्म हो गई, लेकिन वही पत्नी अपने पति को धोखा दे गई। कैसे? तो कवि शिवराम ने जो लिखा है तो देखते हैं उसी की तरफ। महाराज भर्तृहरि उज्जैन नगरी में जो राज्य करते थे, महाराज भर्तृहरि अपनी पत्नी पिंगला को इतना चाहते थे, सोते वक्त पत्नी पिंगला की उंगली अपने मुंह में दबा लेते थे और पिंगला अपने पति की उंगली अपने मुंह में दबा के सोते थे। कितना प्यार था दोनों पति और पत्नियों में, कितना प्यार था। देखते हैं कि वो भी स्त्री अपने पति को धोखा दे गई। कवि शिवराम ने जो लिखा, महाराज भर्तृहरि एक बार घर से जब चले तो पिंगला कहने लगी, महाराज कहां जा रहे हो? भर्तृहरि कहने लगे, शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। पिंगला ने जवाब दिया, महाराज जब आप शिकार खेलने चले जाते हैं ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तुम ऐसा करो तुम शिकार खेलने न जाओ। भर्तृहरि कहने लगे, पिंगला अभी हम शिकार खेलने जा रहे हैं और तुम्हारे पास में लौट के आ जाएंगे। महाराज भर्तृहरि जो थे तो सो मेरे श्री गणेश शारदा शेष महेश मनायो और माता पिता को सुमिरन करके तेगा हाथ उठायो। महाराज भर्तृहरि शिकार खेलने के लिए जब चले ऐसा ही नहीं दोस्तों, घोड़ा पे बहु सवार सुनो सरदार न दिल बहलायो। बिकट बनी में जब राजा घुस आयो, महाराज भर्तृहरि जब शिकार खेलने के लिए चले, घोड़ा पे भौ सवार सुनो सरदार न दिल दहलायो, न दिल दहलायो। बिकट बनी में जब राजा घुस आयो, हाय बिकट बनी में जब राजा घुस आयो। महाराज भर्तृहरि जब शिकार खेलने के लिए चले, भर्तृहरि जब जंगल में पहुंचे हैं तो उन्होंने क्या देखा है? उस जंगल में पहुंचने के बाद जो शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन महाराज भर्तृहरि ने कुछ और देखा। क्या देखा? कि सामने से दो पुरुष आ रहे हैं, दो पुरुष। महाराज भर्तृहरि उन्हें देख करके वहीं पर खड़े हो गए। क्या देखा भर्तृहरि ने? वो दो पुरुष, पुरुष नहीं बल्कि बमे का पुरुष एक नारी है, दोनों दुर्बल दीन भिखारी है दोनों। देखा भर्तृहरि ने, बाबे एक पुरुष एक नारी है, दोनों दुर्लभ दीन भिखारी है। कर रस्सी टंगी कुलाड़ी है,
क्या देखा कि सामने से दो पुरुष आ रहे हैं, पुरुष ही नहीं बल्कि पति और पत्नी है। जब ये देखा तो भर्तरी सोचने लगे अब हमें ये देखना चाहिए कि ये क्या करेंगे। वो इतने कमजोर थे तो भर्तरी ने अपने दिल में एक बात सोची कि हमारे राज्य में इतने कमजोर लोग भी रहते हैं, लेकिन अब हमें यह देखना चाहिए ये दोनों करेंगे क्या। महाराज भर्तरी दूर खड़े खड़े देखने लगे हैं। पुरुष जो था वो ऊपर वृक्ष पर चढ़ जाता है, लकड़ियों को काटने लगा है, और उसकी जो पत्नी थी वो लकड़ियों को एकत्रित कर रही है। लेकिन महाराज भर्तरी देख रहे थे भगवान की क्या लीला थी दोस्तों। वो कमजोर पुरुष वृक्ष पर चढ़ा चढ़ा लकड़ियों को काट रहा था, लेकिन हुआ क्या, 22 समय के बीच में के आंधी आई गई भारी। कमजोर पुरुष ऊपर वृक्ष पर था, पत्नी नीचे लकड़ियों को एकत्रित कर रही थी। महाराज भर्तरी खड़े खड़े देख रहे थे तो क्या देखा भर्तरी ने, आंधी आ गई, दशा देख पति अपने की रोई गई घरवारी। जैसे ही उसने देखा, लेकिन महाराज डाल लहराई गई झट टूटी, और ऊपर से के गिरो है नीचे गए प्राण बक छूटे। अब तो दशा देख पति अपने की नारी तब बिलखानी, अब तो दशा देख पति अपने की नारी तब बिलखानी। क्या देखा महाराज भर्तरी ने कि आंधी आई है, और इतनी तेज आंधी आई जो कमजोर पुरुष जिस डाली पर बैठा हुआ था वो डाली टूट गई और वो नीचे गिरा है। नीचे गिरते ही गिरते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब उसकी पत्नी ने देखा तो एकदम से रोने लगी, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे बिना इस संसार में मेरा कौन है, नहीं मालूम है, अब हम इस जगह से कहां जाएं मेरी समझ में नहीं आता है। पत्नी ने जब देखा, ऐसा ही नहीं दोस्तों, तो बरसैया की जेठ नारी की छूटी गई थी बबकारी रे। पत्नी ने जब देखा भरसैया की जेठ नारी की छूट गई बबकारी रे, अकेली आज वन के बीच में गैया सी चिंगारी रे। सी बन गई भूल पिया क्यों बन बैठे निर्मोही रे। अरे भरसैया की जेठ नार जब गैया सी डकराई रे, धरती निक फट जाइए सब दुख लेके जाई समहाई रे। दोस्तों, वो स्त्री ने जैसे ही अपने पति की दशा देखी तो एकदम से रोने लगी है। महाराज भर्तरी देख रहे हैं अब ये क्या करेगी। तो क्या देखा महाराज भर्तरी ने, कुछ लकड़ियां जो उसके पति ने काटी थी उन्हें लिया है, और कुछ इधर उधर से बीन करके उसने चिता बनाई है, चिता, और चिता में अपने पति की लहस रख ली है। उसके बाद में अग्नि लगाई, उसके बाद वो पतिव्रता स्त्री उसी चिता में जीवित ही बैठ जाती है।
महाराज भर्तरी ने देखा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। धन धन पति बिरता नार पति संग दीनी देह जराई। ये क्या हुआ। दशा देख के भूप भर्तरी दिल में गए दहलाई। बाजी वाह, मैंने पतिव्रताएं तो बहुत देखी, लेकिन ऐसी पतिव्रता नहीं देखी जो इसने अपने पति के साथ में अपने शरीर को जीवित जला दिया। चेहरा सूखी गयो राजा को दिल में एक आवे 1000। अब लेके घोड़ा जब राजा ने लैया गन की सीधा लगाई। और लई बिजनिया मोर पंख की धोरे पति अपने पे ब्यारे। हाथ जोड़ी महारानी बोले हे सासुल के राजकुमार। कौन मुसीबत सर पे घूमे सोने सो बदन गो या खुलाए। तब हाथ पकड़ के महारानी को और राजा ने कही सुनाई। महाराज भर्तरी ने जब ये देखा, और भर्तरी ये देख करके तुरंत ही घर पर चले, लेकिन चेहरा उदास था। पिंगला ने देखा कि हमारे पति आ गए, और अपने पति को देख करके पिंगला एकदम से भागी, बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। महाराज आप तो शिकार खेलने के लिए गए थे, लेकिन जब उधर से आए तो चेहरा कुछ उदास मालूम पड़ता है, क्या बात हुई। भर्तरी कहने लगे पिंगला हम तुम्हें क्या बताएं, बोलो ना क्या बात है। तो भर्तरी ने जवाब दिया पिंगला आज हमने एक ऐसी पतिव्रता देखी। पतिव्रता? हाँ, कैसी पतिव्रता देखी तुमने? पिंगला उसकी हम जितनी भी बड़ाई करें वो कम है। क्या? हाँ। तो ये बात पिंगला को अच्छी नहीं लगी, पिंगला को अच्छी नहीं लगी। और ये बात भी बिल्कुल सच है। गोस्वामी तुलसीदास ने जो लिखा कि नारी स्वभाव और सती कब कहीं। अब गोड़याठ सदायुर रहे। तुलसीदास ने लिखा और उन्होंने बताया कि स्त्री के अंदर 8 अवगुण होते हैं, 8 अवगुण। और उन 8 अवगुणों में ये भी एक अवगुण होता है। कौन सा? मोह ननार नारी के रूपा पन्नगार रीति अनुपा। जवाब दिया। अब तो देखते हैं उसी जगह पर कि जब पिंगला से यह कहा है कि आज हमने ऐसी पतिव्रता देखी जो अपने पति के साथ में जीवित जल गई, और जैसे ही पिंगला ने सुना तो कहने लगी महाराज अरे बात तो यही है कि वो अपने पति के साथ में जरेगी। अरे मरे भाई पति के साथ में जरेगी तो कौन सा बड़ो काम करेगी क्या? मेरा तुमसे एक कहना है। पिंगला बोली अरे का जरी मरी गई सोती चिता में। पिंगला बोली महाराज अरे जरी मरी गई सोती चिता में, और इसका नाम करो दुनिया में।
होवे पति सती हुई जावे। पिंगला कहने लगी महाराज अगर वो अपने मरे हुए पति के साथ में जरी गई तो कौन सा बड़ो काम करेगी? हाँ, अरे पतिव्रता तो वो है जो पति हो और फिर भी सती हो जाए। महाराज भर्तरी सोचने लगे ये हमारी समझ में नहीं आया, ये हमारी समझ में नहीं आया कि पति हो और फिर भी सती हो जाए। पिंगला अपने पति को लेके जैसे ही अंदर पहुंची है, हुआ ऐसा, इधर पिंगला ने अपने दिल में एक बात सोची, ये सोचा कि हमारे पति कहीं मारे जाएं और हमें मालूम ना पड़े। तो पिंगला ने अपने घर में एक चंदन का वृक्ष लगाया। उस वृक्ष के सामने जब पिंगला खड़ी हुई तो हाथ जोड़ी रानी कहे सुन चंदन के रूख, पति कहीं जूझे समार में तुम तबई जइयो सूखे। हाथ जोड़ करके पिंगला ने एक बात कही है, अगर हमारे पति कहीं मारे जाएं तो तुम सूख जाना। आकाशवाणी हुई है पिंगला, तेरी कही हुई बात बिल्कुल सच होगी। पिंगला और महाराज भर्तरी जब उसी आंगन में रह रहे थे तो एक दिन भर्तरी ने अपने दिल में एक बात सोची कि मैं भी अपने पत्नी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, लेकिन अब हमें यह देखना चाहिए कि हमारी पत्नी हमसे कितना प्रेम करती है। जो उसने उस दिन यह कहा था कि वो मरे हुए पति के साथ में सती हो गई, तो हमें अपने पत्नी की आजमाइश करनी चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए, इसकी जांच करनी चाहिए। महाराज भर्तरी तुरंत ही घोड़ा सजवाया और घोड़ा सजवाने के बाद में भर्तरी जब शिकार खेलने के लिए चले तो पिंगला सामने पहुंची। महाराज बोलो कहां जा रहे हो तुम? दिखाई नहीं देता मैं शिकार खेलने जा रहा हूं। बोले नहीं महाराज, दरबार से आए हो, अब तुम शिकार खेलने के लिए जा रहे हो, मेरी इच्छा है कि तुम अब शिकार खेलने न जाओ। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूं। भर्तरी कहने लगे पिंगला थोड़ी देर रुको, अभी हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। मैं अकेला नहीं जा रहा हूं, मैं नौकर को भी अपने साथ लिए जा रहा हूं। वहां से भर्तरी जो थे तो ले नौकर को साथ, ते गले हाथ न देर लगाई और खेलन चले शिकार रे जंगल में पहुंचो जाई। महाराज भर्तरी शिकार खेलने के लिए जब चले, नौकर को अपने साथ लिया और जैसे ही जंगल में पहुंचे भर्तरी ने एक हिरना लीनो मारी, सुनो नर नारी न बिलम लगाई, न बिलम लगाई। हिरना के खून में कपड़ा लए भिगाई, हिरना के खून में कपड़ा लए भिगाई। महाराज भर्तरी जैसे ही नौकर को अपने साथ में लेके और जंगल में पहुंचे हैं तो महाराज भर्तरी ने एक हिरन को मार दिया और हिरन को मारने के बाद अपने शरीर के वस्त्र उतारे और उस हिरन के खून में भिगोने लगे। नौकर कहने लगा महाराज क्या कर रहे हो? भर्तरी कहने लगे पहले खड़ा खड़ा देखता रहा, उसके बाद में तुझे सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। क्या? हाँ। और जैसे ही वस्त्र अपने भिगोए हैं उसके खून में, नौकर से एक बात कही, इधर आ। कहिए महाराज। ऐसा करो, ये हमारे वस्त्र हमारे पत्नी पिंगला के पास में ले जाओ। क्या कह रहे हो? उनसे जाके ये कह देना कि तुम्हारे पति एक शेर ने मार दिए। नौकर कहने लगा महाराज मैं और रानी पिंगला के पास में? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अगर मैंने उससे झूठ बोला ना तो वो मुझे मरवा देंगी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। भर्तरी कहने लगे मरवाएंगे तो हम ही, पहले ये वस्त्र लेके जाओ। उन वस्त्रों को लेके जैसे ही चला है, सोचने लगा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ।
अगर मैंने पिंगला से कहा तो वो मुझे मरवा देगी। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। अरे दिल चिंता बढ़ी गई भारी। चिंता बढ़ी गई भारी, बेशक जाइए जान रे मारी। नौकर खून से सने हुए वस्त्रों को लेके जैसे ही चला दोस्तों, अपने दिल में सोचता हुआ जा रहा है क्या करें, मेरी समझ में नहीं आता। अरे मरवाई ने पिंगला नारी, अरे नारी रे आई नारी, सोच तू जाई रहो दादा रे अगारी। भरथरी के वस्त्रों को लेके जैसे ही नौकर चला है, वहां से सोचता हुआ जा रहा है। सोचने लगा क्या करें, पिंगला से हम जाके कैसे कहेंगे कि तुम्हारे पति मारे गए और वो हमें जीवित नहीं छोड़ पाएंगे। आगे पहुंच गया। पिंगला ने जैसे ही उस नौकर को देखा तो महलों से निकल के बाहर आ गई। तुम अकेले आए हो, मेरे पति कहां है? आंखों में बनावटी आंसू लेके नौकर कहने लगा महारानी मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं महाराज के साथ में जा गया था। क्या हुआ? ये वस्त्र किसके? बोले यही तो कहना चाहता हूं, लेकिन क्या करें मेरी कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ती, मैं तुमसे कैसे कहूं, समझ में नहीं आता। पिंगला कहने लगी बात क्या है, क्यों नहीं बताता? बोली महारानी कैसे मैं कहूं। आंखों में आंसू लेके बोला अरे लैला हर ने खाई रानी बन में पिया तुम्हारे, महारानी महाराज भरथरी बैठ करके हिरन की तरफ निशाना बांध रहे थे, तब से पीछे से एक शेर ने दबोच ली। मेरे सामने उन्हें कैसे नोच नोच करके खा गया। लेकिन मैं एक पेड़ पे चढ़ के रह के बच गए प्राण हमारे। क्या बताएं महाराज नौकर की भरी आई हिलकी, आंखें में आंसू भर के बाने बात कई दिल की। अब तो सुन नौकर की बात पिंगला धर की गुर्रानी, अब तो सुन नौकर की बात पिंगला धर की सतरानी। नौकर कहने लगा महारानी मैं तुम्हें क्या बताऊं, महाराज को तो एक शेर ने मार दिया। पिंगला कहने लगी तू तो झूठ बोल रहा है मेरे महाराज। नहीं नहीं, शेर कुछ भी नहीं कर सकता है और तू हमसे झूठ बोल रहा है, आ जाने दे मेरे पति को। पिंगला बोली अरे चलिया चलू करीबे को डोल, तेरा बांस लगई हो सोले। पिंगला कहने लगी तू मेरे पति को मरा हुआ बता रहा है? बिल्कुल नहीं, अरे मेरे पति का शेर तो कुछ भी नहीं कर सकता। बोली ऐसा ही नहीं दोस्तों, खिंच गई भोई के महारानी
को, मैं तुझे जीवित नहीं छुड़वाऊंगी। नौकर कहने लगा महारानी जरा सोचो, एक पैर का दबा हुआ तिनका कभी सर पर सवार नहीं हो सकता है, जरा सोचो ना, मुझे क्या मिल जाएगा। पिंगला कहने लगी थोड़ी देर यहीं पर खड़ा रहे और मैं अभी जा रही हूं। जैसे ही पिंगला वहां से आगे बढ़ी और उस वृक्ष के पास में पहुंची, चंदन के वृक्ष के पास, सोचने लगी अगर मेरे पति मारे गए होंगे तो वो वृक्ष सूख गया होगा। लेकिन जब पहुंची तो क्या देखा पिंगला ने, बुतल मेरे भैया, पिंगला ने जैसे ही देखा तो वृक्ष सूखा हुआ नहीं था, लौट के एकदम से भागी और नौकर के गाल पर एक तमाचा दिया। दोस्त तू हमसे झूठ बोल रहा है। नौकर कहने लगा महारानी तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होता है, जरा सोचो, अरे वृक्ष क्या जाने कौन मर गया है कौन जीवित है, उनमें तुम जब तक पानी डालती रहोगी ना वो ऐसे ही हरा भरा खड़ा रहेगा, इसलिए तुम मेरी बात पर विश्वास करो, मेरी बात मानती क्यों नहीं। और जैसे ही पिंगला ने इतने शब्द सुने, पिंगला अपने पति को कितना चाहती थी दोस्तों, पिंगला के दिमाग में झटका लगा कहीं ऐसा ना हो मेरे पति मारे गए हों, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं हुआ। तो पिंगला कहने लगी दुष्ट तू अब भी झूठ कह रहा है, आ जाने दे मेरे पति को। अरे आए जाने दे पति मेरे को, मैं सारी कथा सुनाऊंगी। पिंगला बोली आए जाने दे पति मेरे को, सारी कथा सुनाऊंगी। बांध पेड़ से अरे पापी कोड़न की मार लगाऊंगी। झूठ बोल रहा है, बोली तो सुना तेरे सबई घर को फांसी में लगवाऊंगी। झूठ बोले वे को पाजी तो सबर मजा चखाऊंगी। पिंगला ने जब विश्वास नहीं किया, लेकिन नौकर जब अपनी बात ही कहता रहा है तो पिंगला के दिमाग में झटका लगा, ये नौकर है और बनावटी बातें कब तक करता। हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरे पति कहीं मारे न गए हों। कितना चाहती थी, ऐसा ही नहीं। पिंगला बाई गम में गिर गई रे आंगन में पिंगला नारी। सोचा कहीं मेरे पति मारे न गए हों। नौकर ने देखा तो पति की झूठी बात पे मर गई थी घरवारी। नौकर ने जैसे ही उठा के देखा पिंगला मरी पड़ी है। सोचने लगा अब क्या करें, अब क्या करें, अब हमें महाराज भर्तरी जीवित नहीं छोड़ेंगे। लेकिन भर्तरी जब चले ओ तब भूप भरतरी मन में सोचे दिल में ये खयाबे ये खजाए। और जैसे ही कदम धर आगे को सम्मुख छींकतड़ा को खाए। गाय स्यार की बाएं कागा गेला काटी गौ करिया नांग। असुगन लख की छाती फटी गई अब नहीं मिले पिंगला नारी। लेके घोड़ा सतवादी ने रोको जाई महल के द्वारी। भक्तों, महाराज भर्तरी जैसे ही जंगल से
जब घर पर चले हैं और भर्तरी जब घर पर पहुंचे तो भर्तरी ने क्या देखा कि पिंगला मरी पड़ी है और नौकर उसी के पास में बैठा बैठा रो रहा है। भर्तरी ने जब अपने पत्नी को देखा, एकदम से पत्नी की लहस अपने हाथों में ले ली है और जवाब दिया है, तुम मुझे छोड़ के चली गई, मेरी झूठी बात पर मर गई। ऐसा ही नहीं दोस्तों, तो ले पत्नी की लहसी, अरे भर्तरी ने आंसू डालो रे। ले पत्नी की लहसी, अरे भर्तरी ने आंसू डालो रे। झूठी बातन पे मर गई जन भारी दोष हमारो रे। भर्तरी ने अपनी पत्नी की लहस को लिया और कहने लगे, ये क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम था। प्राण न प्यारी नारी अभिनिका भरदरी ओंकार रे। तेरे बिन के जा दुनिया में कोई ना इसारो रे। महाराज भर्तरी एकदम से जब अपनी पत्नी को लहस के लेके रोने लगे हैं, सोचने लगे ये क्या हुआ। पिंगला पिंगला, मैंने तो तुम्हारी आजमाइश की थी और तुम मुझे छोड़ के चली गई, ये मेरा दोष है। अब हम क्या करें, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है मैं एक पल भी तुम्हारे बिना जीवन अपना व्यतीत नहीं कर पाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा। महाराज भर्तरी रो रहे थे, तब तक क्या देखा, गुरु गोरखनाथ जी आए और गोरखनाथ जी ने अपना कमंडल तोड़ दिया। जहां भर्तरी बैठे रो रहे थे उनसे थोड़े दूर हटके गोरखनाथ भी रोने लगे। भर्तरी ने देखा तो मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मेरी पत्नी खत्म हो गई और ये क्यों रो रहे हैं। सामने पहुंचे, तुम कौन हो, तुम क्यों रो रहे हो बैठ के। गोरखनाथ जी कहने लगे, तू क्यों रो रहा है, मेरी तो पत्नी खत्म हो गई है, मैं इसलिए रो रहा हूं। गोरखनाथ जी कहने लगे, तेरी पत्नी खत्म हो गई, मेरा कमंडल टूट गया, मैं इसलिए रो रहा हूं। भर्तरी कहने लगी, ये आप क्या कह रहे हैं, आप जैसे कमंडल तो हजारों बन जाएंगे, लेकिन मेरी जैसी पत्नी अब मुझे नहीं मिलेगी। गोरखनाथ कहने लगे, चुप बैठ, तेरी जैसी पत्नी तो हजारों मिल जाएंगी, लेकिन मेरे जैसा कमंडल नहीं मिलेगा। महाराज अगर मैं आपका कमंडल बनवा दूं तो। गोरखनाथ कहने लगे, अगर तूने मेरा कमंडल बनवा दिया ना तो मैं तेरी पत्नी को जीवित कर दूंगा। ये सच है? बिल्कुल। महाराज भर्तरी ने प्रजापति को बुलाया है और ये कहा है, तुम ऐसा करो, कोई गोरखनाथ जी का कमंडल बना दे, मैं उसे अपना पूरा राज्य दे देंगे। जितने भी प्रजापति लोग थे सब कमंडल लेके आते हैं, तो कोई मोटा हो जाता है, कोई छोटा हो जाता है, कोई चौड़ा हो जाता है, कोई पतला। लेकिन जब कमंडल नहीं बना तो महाराज भर्तरी कहने लगे, महाराज क्या मेरी स्त्री अब जीवित नहीं होगी। गोरखनाथ जी कहने लगे, तू ही तो कहता था, चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आंखें बंद कर। और महाराज भर्तरी ने जैसे ही आंखें बंद की, उसके बाद में जवाब दिया, अब आंखें खोलो। उसी समय अरे जब आंखें दबा खुलाई, क्या देखा भर्तरी ने, एक से एक पिंगला। गोरखनाथ जी कहने लगे, भर्तरी आंखें खोला। और जैसे ही भर्तरी ने आंखें खोली तो क्या देखा, लाइन में पिंगला ही पिंगला खड़ी है।
और बोले तब राजा ने अर्ज सुनाई, जे सबरी हमको देव गहाई। उसी समय गोरखनाथ ने जैसे ही आंखें खुलवाई हैं तो महाराज भर्तरी ने क्या देखा कि लाइन में पिंगला खड़ी है। गोरखनाथ जी कहने लगे भर्तरी पहचान लो अपनी पत्नी को कौन सी है। भर्तरी कहने लगे महाराज आप ऐसा करो, आप ये जितने भी हैं ये आप हमें दे दो। गोरखनाथ जी कहने लगे तेरे मन में क्या बेईमानी आ गई, अरे तू अपनी पत्नी को पहचाना। उसी समय गोरखनाथ ने जवाब दिया है कि ऐसा करो तुम दोबारा फिर आंखें बंद करो, और भर्तरी को दोबारा फिर आंखें बंद करवाएंगे तो उनकी पत्नी पिंगला ही रह जाती है। कि जब पिंगला अकेली ही रह जाती है तो महाराज भर्तरी अपनी पत्नी पिंगला को बहुत चाहने लगे, जो पहले चाहते थे उससे भी ज्यादा। सोचने लगे कि मेरी पत्नी जैसी किसी की पत्नी नहीं है, क्योंकि ये हमारी झूठी बात पर मर गई। अब प्रश्न इस जगह पर यह उठता है कि गोरखनाथ जी ने ऐसा क्यों किया। बताया कि ये गोरखनाथ जी जो थे मच्छंदर नाथ जी के शिष्य थे। एक बार दरबार लगा हुआ था तो गोरखनाथ जी ने क्या देखा है कि एक कुर्सी खाली पड़ी है। तो गुरुजी से पूछा है गुरुदेव ये कुर्सी किसकी है। तो मच्छंदर नाथ जी कहने लगे बेटा ये भर्तरी राजा की कुर्सी है, वो हमारा शिष्य है, लेकिन पत्नी के प्यार में इतना अंधा है जो उसे हमारे पास आने का वक्त ही नहीं मिलता है। अगर वो हमारे शिष्य को यानी भर्तरी को हमारे पास कोई लेके आएगा वो हमारा सर्वश्रेष्ठ शिष्य माना जाएगा। तो गोरखनाथ जी ने ये सोचा है कि हम उन्हें लेके जरूर आएंगे, लेकिन जब वो लेने के लिए आए थे तो पिंगला मरी हुई थी, तब उन्होंने उसे जीवित की। वो बार खाली चला गया और उसके बाद में महाराज भर्तरी पिंगला को बहुत हित करते हैं। अब तो भर्तरी दरबार में भी नहीं जाते, दरबार में नहीं जाते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, घर परिवार से केवल अपनी पत्नी की बात को सुनते रहते हैं, उन्हीं की बात को कहते रहते हैं। हुआ ऐसा। गोरखनाथ ने फिर सोचा है कि हम दोबारा फिर जाएं, और गोरखनाथ वहां से चले। क्या देखा कि भर्तरी दरबार में गए हुए थे, पिंगला है। तो गोरखनाथ जी ने जैसे ही भिक्षा मांगी पिंगला निकल के आ गई। कहिए महाराज किस चीज की जरूरत है, आप हमें बताओ। पिंगला बोली महाराज तुम हमें बताओ कि बतलइयो बात मोई मन की रे मेरे कमी नाई कचुदन की है बता। बतलइयो बात मोई मन की रे मेरे कमी नाई कचुदन की है थारी, या भर ले जाओ सो मेरा न की हरे थारी। पिंगला कहने लगी महाराज बोलिए किस चीज की जरूरत है, आप हमें बताओ। गोरखनाथ जी कहने लगे क्या तूने हमें ऐसा वैसा महात्मा समझ रखा है, अरे हम ऐसे नहीं मांगेंगे, फिर पहले तिरबाचा भर जाओ और उसके बाद में हम तुमसे मांगेंगे। पिंगला ने जैसे ही तिरबाचा भरा कहा महाराज मांग लीजिए आपको जो कुछ भी चाहिए। तो गोरखनाथ जी कहने लगे पिंगला धन दौलत की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे पति को मांगने के लिए आए हैं, और तुम ऐसा करो अपने पति को हमें दे दो। पिंगला कहने लगी ये तुम क्या कह रहे हो, अपने पति को? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों, क्या हुआ, तुमने तो तिरबाचा भरा था। बोली महाराज मैं अपने पति के बिना बिल्कुल जीवित नहीं रह सकती हूं। तुम्हें अगर धन दौलत चाहिए यहां तक कि मैं तुम्हें पूरा राज्य दे दूंगी, लेकिन मैं अपने पति को नहीं दे सकती।
गोरखनाथ जी कहने लगे पिंगला, पहले तो तूने नारी बचन मोई दियो, गोरखनाथ जी कहने लगे पिंगला तूने तिरवाचा क्यों भरा? अब सुन सजना को नाम फटे तेरो ही ओ, नहीं मालूम है महाराज जो खाली योगी जाएगा करना याद एक दिन रोना आएगा। उसी समय अब तो सुन नौकर की, यानी अब तो सुन योगी की बात पिंगला तवही बतलानी, अब तो सुन योगी की बात पिंगला तवही बतलानी। पिंगला कहने लगी महाराज मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती हूं। गोरखनाथ जी कहने लगे पहले तूने दरवाजा क्यों भरा है? क्यों दरवाजा भर दिया? पिंगला ने जवाब दिया महाराज तुम हमें महात्मा नहीं मालूम पड़ते हो, पूरे ढोंगी लगते हो। गोरखनाथ जी कहने लगे क्या कह रही है? मैं बिल्कुल सच कह रही हूं। इसलिए तो सोनी गोरख के बेन सुरक भयने न पिंगला बोले, तेरी पीठ में पापी बांसरे लगबे अबे सोले। मेरे पति को मांग रहे हैं? मेरे पति को नहीं, में पापी रे बोली तेरी पीठ में बांसरे लगबे अबे सोले। और जैसे ही पिंगला ने इतने शब्द कहे गोरखनाथ जी एकदम से क्रोध में आ गए, अपने कंधे से झोली उतार करके पिंगला के सामने उस महलों में टांग दी है और जवाब दिया पिंगला तू हमारी बात एक याद कर ले, ये झोली तुम्हारे इस दरबार में रख करके जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पति इसी झोली को लेकर के हमारे पास आएंगे और एक दिन तुम्हारे पास में भी भीख मांगने के लिए आएंगे। इतने शब्द कहने के बाद में गोरख जी तो वहां से चले गए और इधर जैसे ही गोरख जी आगे बढ़े, लेकिन गोरखनाथ जी ने जब वो वहां से आगे बढ़े हैं तब इधर दरबार में जहां महाराज भर्तरी बैठे हुए थे तो इनके पास में एक नौकर आता है, नौकर। और महाराज भर्तरी के पास में जैसे ही नौकर पहुंचा उसी समय भर्तरी ने देखा, जवाब दिया कौन हो तुम? दोनों हाथ जोड़े तो जोड़े दोनों हाथ, सुनो मेरी बात अरे महाराजा। महाराज नाई गरीबी में कोई है के बिगड़ गए सब काजा। भर्तरी के दरबार में एक नौकर आ गया और जवाब दिया महाराज
पास में दरबार में एक नौकर पहुंच गया, दोनों हाथ जोड़ के जवाब दिया, महाराज कहिए, मैं आपके यहां नौकरी करना चाहता हूं। भर्तरी कहने लगे, क्या नाम है तुम्हारा? अश्वपाल। क्या लोगे? कुछ भी नहीं, जो भी आप देते रहेंगे बस उसी में मैं आपके यहां नौकरी करता रहूंगा। भर्तरी कहने लगे, कोई बात नहीं है अश्वपाल, ऐसा करो, हमारी रानी पिंगला जो है, तुम उसके महलों के चारों तरफ पहरेदारी का काम करोगे। क्या? हाँ। अश्वपाल जब वहां से चले पिंगला के महलों की पहरेदारी करने के लिए, लिखा विद्वानों ने, ओ अश्वपाल महलन पे घूमे, ओए के घोड़ा तेरे सवार, एक तो नौकरी है रे राजा को, दूजे रूप दो करता रे। अश्वपाल जैसे ही पिंगला के महल की पहरेदारी करने के लिए चला, ओ अश्वपाल मेलन तंगू में हो, अरे अश्वपाल मेलन तंगू में हुई की घोड़ा पे अश्वपाल, एक तो नौकर है राजा को, दूजे रूप दो कर था, सुंदर चेहरा है नाहर को, जो लपे रही तीन पेटा घर। अश्वपाल तब आगे बढ़ी गौ, हाई घोड़ा पे हथो सवार, अश्वपाल जैसे ही चला आगे को बढ़ता हुआ जा रहा है, इतना री पिंगला छत पे खड़ी हो, दूरबीन, अरे नारी पिंगला छत पे खड़ी, जैसे ही देखो नजर पसारी, रूप देख के अज नौकर को नारी रही गई आंखें भर, सूरत देखी अश्वपाल की महारानी दिल करे विचार, ऐसे पति जो हमको मिल जाए तो हम ठाड़ी कर दिया रे। अश्वपाल महलों की जब पहरेदारी कर रहा था और पिंगला छत पर खड़ी थी, और जैसे ही अश्वपाल को देखा तो अपने दिल में सोचने लगी, ये क्या हुआ? सोचा, ऐसे पति जो हमको मिल जाए तो हम ठाड़ी करें बिहारी, शादी भाई भरतरी के संग मन के नाई मिले भरतारे। एकदम से पिंगला जो छत पर खड़ी थी और उसने अश्वपाल को देखा तो अपने दिल में सोचने लगी, बिल्कुल ही विचार बदल गए। विचार अश्वपाल को देख के पिंगला सोचने लगी, अगर ये मेरा पति होता तो फिर कितना अच्छा रहता। वही स्त्री थी जो एक दिन अपने पति के झूठी बात पर मरी गई, और वही स्त्री अश्वपाल को देख करके अपने दिल में एक बात सोचने लगी, क्या करे समझ में नहीं आता। और तुम्हें मालूम है कलन एंटीना हेलो फिर कौन सी स्टेशन कैच करें सुना है मालूम। सोचा उसने कि मन में अरे सोची उठी नारी, आए मन के न मिले भरता।
जो छत पर खड़ी थी वही पिंगला थी जो एक दिन अपने पति की झूठी बात पर मरी गई और आज असपाल को देख करके सोचने लगी ये क्या हुआ। मन में सोची उठी नारी, मन के न मिले भरता। सोचा पिंगला ने क्या करूं, मेरी तो समझ में नहीं आता। अगर मेरी शादी इसके साथ में होती तो फिर इससे सुंदर और क्या था। अरे कहां हम और कहां मेरे पति, समझ में नहीं आता। मैं गोरी पति करिया रंग खे, एक काम करत नहीं रंग के। सोचा पिंगला ने मैं गोरी पति करियो रंग के, एक काम करत नहीं ढंग के। और सबई देखी हसत पीहर के, भई जीवन की ख्वारी, मन के न मिले भरता। मन में सोची उठी नारी, मन के न मिले भरता। जितेंद्र, पिंगला सोच रही क्या करें, समझ में नहीं आता। मैंने कहा पिंगला क्या हुआ, तो बोली कहो मंजेश कैसे रही रोजी। बोली कहो मंजेश, मैंने कहा बोला ना, तो बोली कहो ब्रजेश कैसे रही रोजी। संग जाए तब लगत पिताजी, उम्र में भी इतना बड़ा फर्क है। कहा देखी के अरे की मेरी शादी, मेरी अब उम्र मारे, मन के न मिले भरता। पिंगला जो छत पर खड़ी थी और जैसे ही यशपाल को देखा एकदम से पिंगला के विचार बदल गए। ये क्या करें, इशारा देके यशपाल को अपने पास में बुला लिया। यशपाल सामने खड़ा हो गया। जी कहिए महारानी। पिंगला कहने लगे क्या नए आए हो? हाँ हाँ मैं आज ही आया हूं। क्या नाम है तुम्हारा? जी यशपाल। यशपाल तुम्हें मालूम है क्या, हम नौकर को नौकर की दृष्टि से नहीं देखते हैं। क्या? हाँ जी। आप कहना क्या चाहते हैं? जवाब दिया कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा ना हम नौकर को नौकर की दृष्टि से नहीं देखते। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं तुम्हें आप पति के रूप में देखना चाहती हूँ। यशपाल कहने लगा तो हम मुझे समझते जाने कौन सी बड़ी बात है, कोई बात नहीं। जवाब दिया पिंगला तुम हमें एक बात बताओ। क्या? हमारे तुम्हारे बीच में अगर तुम्हारे पति दीवार बने तो क्या करोगी? तो पिंगला कहने लगी उनकी चिंता ना करो। क्या? बिल्कुल उनकी चिंता मत करो। अगर हमारे तुम्हारे बीच में हमारे पति दीवार बने तो पिंगला बोली
सोबत में गला दवाई देऊंगी पर तुमको नहीं ठुकराऊंगी रे सो। बोली सोबत में गला दवाई देऊंगी पर तुमको नहीं ठुकराऊंगी रे सो। पिंगला कहने लगी यशपाल तुम्हें नहीं मालूम है। इधर देखो भाई कहां देख रहे हो। बोली ऐसे हम चाहन हार नहीं जो आज तुम्हें कल और को चाहे फेंक दिने करेंगे निगाहें। और बोली लाख मिले तुमसे बढ़िया तुम ही को गए तुम ही को सराए। अरे जोले दे हराए जग में तोले हम प्रीति की रीति निभाए। पिंगला कहने लगी तुम्हें नहीं मालूम। लेकिन दोस्तों एक विद्वान लिख रहा है कुत्ता हर मांस नहीं छोड़े चाहे बैल बड़ी खीर खवा जहर सांप को नहीं कमी होवे कितनों बाको दूध पीवा। घूंघट टेढ़ हाथ ले मारी। मेरे भैया पिंगला ने एकदम से अश्वपाल को अपने पास में बुला लिया है। तुम्हें नहीं मालूम है हमारे तुम्हारे बीच में अगर मेरे पति दीवार बने ना तो मैंने तुम्हें बता दिया ना। अश्वपाल कहने लगा ये सच कह रही हूं। जवाब दिया बिल्कुल सच कह रही हूं। ऐसा ही नहीं दोस्तों अश्वपाल को देख खुशी महारानी को छाई जल खटिया दई बिछाई बाग के पंखा ले आई। पिंगला ने जैसे ही अश्वपाल को देखा तो बड़ी खुश है बड़ी खुश है। चारपाई बिछा दी भाग के गई पंखा लेके। ऐसा ही नहीं प्यार कियो पिंगला रानी जन लई मोहब्बत जोड़ी खुशी दिलया सुपाल मानी। प्यार कियो पिंगला रानी जन लई मोहब्बत जोड़ी खुशी दिलया सुपाल मानी। मेरे भैया हुआ ऐसा अश्वपाल को जब चारपाई पर बिठा लिया है और अश्वपाल कहने लगे देखो पिंगला हम इन महलों में तो तुमसे नहीं मिल सकते हैं और तुम ऐसा करो तुम आज रात हमारे साथ चलो तुम पहले हमारे घर को देख लो उसके बाद में। पिंगला कहने लगी नहीं महाराज नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं जा सकती। क्यों अगर मेरे पति को मालूम हो गया तो। अश्वपाल कहने लगा अभी तो बड़ी लंबी लंबी बातें कर रही थी अब तुरंत ही घबराने लगी। जवाब दिया कोई बात नहीं कोई बात नहीं रात को तुम हमें घुड़सवार जाओ घोड़ा बने रहते हैं तुम उस जगह हमें मिलना और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अश्वपाल को वहां से भेज दिया। शाम को महाराज भर्तरी जैसे ही घर पर आए हैं और जब भर्तरी घर पर आए तब
समझाया है। पिंगला ने जैसे ही अपने पति को आता हुआ देखा, वैसे पिंगला प्रेम तो बहुत करती थी अपने पति से, रोजाना ही प्रेम करती थी, लेकिन बाद न कुछ ज्यादा ही प्रेम कर। और ये बात भी बिल्कुल सच है, पत्नी का पैर जब फिसल जाता है तो अपने पति से कुछ ज्यादा ही हित करने लगती है। आज सोचती है कहीं इनके दिल में वो विचार ना आ जाए। पिंगला ने जैसे ही अपने पति को देखा, उसी समय अरे फौरन पलिंगार रखा। पिंगला ने आबत देखे पिया मगन भैया खुशी भाई वारी, गई हाथ बलम को चली प्राण की प्यारी। सुंदर आसन डारी लए बैठारी कंतई तकारी, बिजनों ले ढोरत ब्यारी अगारी ठारी। पिंगला ने जैसे ही अपने पति को आता हुआ देखा, बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। आइए महाराज, आइए बैठिए। आप तो दरबार को चले जाते हो, तुम्हें मालूम है तुम्हारे बिना मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता है। भरथरी कहने लगे, पिंगला जो हाल तुम्हारा है बस वही हाल तो मेरा है, लेकिन क्या करें दरबार में जाना भी बहुत जरूरी है ना, इसलिए मैं चला जाता हूँ। पिंगला कहने लगी, महाराज बैठो, आप थक गए होगे, भोजन कर लो। भरथरी कहने लगे, अब भोजन आज तो बड़ी जल्दी है भोजन की। पिंगला कहने लगी, महाराज कर लो ना, भोजन कर लो, आप थके हुए हो, और भोजन करके आप सो जाइए। ऐसा ही नहीं दोस्तों, अपने पति को जब प्रेम किया है पिंगला ने, अरे करके कपट भरी बातन को पति अपने को रही रिझाई। और पलिंगा डारी दो अंगना में तापे बिठलाए भरतारी। परसी की थाली पकवानन की हैरानी ने धरी अगारी। ऐसा ही नहीं दोस्तों, और भोजन दे के आज पति को सोयंगना में लय लिटाई। मीठी बातन मेरे बोलते है, धीरे धीरे दबाई रही पाए। पिंगला वैसे तो अपने पति को हित करती थी, पिंगला बहुत चाहती थी, लेकिन उस दिन और हित किया और प्रेम किया। ऐसा ही नहीं दोस्तों, कहने लगी और बोली, नहीं जाइयो छोड़ के हमको, तुम अभी नहीं मरी है पिया हमारी। नारी की चाली किसी ने न जानी, मन में सोची रहो भरतारी। और करके कपट भरे यादर को घरे सुबाई दे भरतारी। आधी रात होन को आई, नारी उठ गई शादी के पाए। पिंगला ने महाराज भरथरी को तो सुला दिया है, और महाराज भरथरी को सुलाने के बाद पिंगला वहां से चली। ऐसा ही नहीं, और आधी रात हो न को आई,
लगी थी बराबर जाई। असफल युद्ध इंतजार में भज के लगी थी बराबर जाई। लेकिन घोड़ा महारानी ने लई जंगल की सीध लगाई। और सारी रात रुकी बन बीच में मुर्गा ने मांगा छोड़ी दई जाई। भव भुरारो जब जंगल में उठ के भजी पिंगला नारी। मेरे भैया पिंगला महाराज भर्तरी को सुलाने के बाद में और तुरंत ही अश्वपाल के पास पहुंची है। एक दिन का नहीं बल्कि पिंगला का ये रोज का नियम बन गया। भर्तरी को शाम को सुला देती है और पिंगला भर्तरी को सुलाने के बाद वहां से उठ के अश्वपाल के पास वन के बीच में रुकती है। सुबेरा होने उनसे पहले पिंगला घर पर आ जाती है। महाराज भर्तरी ने कुछ भी नहीं जान पाया। हुआ ऐसा, एक दिन विक्रम जो भर्तरी का भाई था घुड़सवार में जाके उसने क्या देखा है कि दिन प्रतिदिन घोड़ा कमजोर होते चले जाते हैं। तो नौकर को अपने पास में बुला लिया। है तुम घोड़ों की देखभाल नहीं कर पाते हो, दिखाई नहीं पड़ता कि घोड़ा इतने कमजोर होते चले जाते, क्या करते हो? एक नौकर कहने लगा महाराज खैर हम आपसे कह तो नहीं पाते हैं, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो हम आपको बता भी रहे हैं। आपकी भाभी पता नहीं रात के समय कहाँ जाती हैं, किससे मिलने के लिए जाती हैं, ये मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन वो घोड़ा इतने तेजी से ले जाती हैं, उधर से जब आती हैं तो घोड़ा बेहोश हो जाता है इसलिए। और जब ये कहा है कि घोड़ा बेहोश हो जाता है तब विक्रम कहने लगे नालायको तू हमारी सीता जैसी भाभी को दोष लगा रहा है। मेरी भाभी भाई है जो एक दिन हमारे भाई की झूठी बात पर मर गई और तू उसे दोष लगा रहा है? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक नौकर कहने लगा महाराज अरे क्रोध क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें हम लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज हमारी छुट्टी कर दो, छुट्टी कर दो मेरी, और देख लो कि तुम्हारी भाभी कहीं जाती हैं या नहीं जाती हैं। विक्रम कहने लगे चलो ये बात ठीक है, ये ठीक है, तुम जाओ घर पर, आज हम देखेंगे तब मालूम पड़ेगा। विक्रम तो वहां से यानी नौकरों को विदा कर दिया है और विक्रम उसी जगह पर खड़े, और इधर पिंगला का तो रोज का ही नियम था। विजय सोचती रहती थी भगवान देना ही में सोच मुदे जा। हुआ ऐसा, अपने पति को भोजन देने के बाद में से चली आगे को बढ़ती हुई जा रही है, और जैसे ही आगे बढ़ी उन्हें कहा मालूम थी कि नौकर बदले गए। पिंगला जैसे ही आगे बढ़ी विक्रम ने देखा, आवाज लगाई भाभी कहां जा रही हो रात के समय मेरे भाई को धोखा देके? और जैसे ही पिंगला ने विक्रम को देखा तो एकदम से घबरा गई। विक्रम तुम यहाँ क्या करने आए? विक्रम कहने लगा भाभी मैंने तुमसे पूछा है कहां जा रही हो तुम? हमारे भाई को धोखा देके पता नहीं रात को कहां जाती हैं। पिंगला सोचने लगी अगर दबे गए तो ये और सर पर सवार होगा। जवाब दिया विक्रम मैं तुमसे बड़े हैं और छोटे का ये अधिकार नहीं होता कि बड़े से सवाल पूछे। हम जो भी करते जा भी जाते हैं तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम हमारे रास्ते से अलग हट जाओ। विक्रम कहने लगा भाभी मैं बिल्कुल अलग नहीं हट सकता, तुम मेरे भैया को धोखा देती हो, यहां से घर वापस लौट जाओ। अगर तुम घर वापस लौट के नहीं गई सवेरा होने से पहले ही पहले मैं अपने भाई को सारी हकीकत बता देंगे, तब उन्हें मालूम पड़ जाएगा
कि हमारी औरत क्या है, इसलिए चुपचाप लौट जाओ। पिंगला ने सोचा ये क्या हुआ? ऐसा ही नहीं दोस्तों, सोई हुई मन में मनई न पिंगला लौट घर कोई आई। अब लौट तो आई, सोचने लगी देखा बहुत कोई आई। और विक्रम की बातें सुन के रे बादल में गई घबराई। पिंगला जब लौट के चली, महाराज बने हैं दिल में अधिक विचार, और अपने पति के पास में जाए के उलटी खाई पछार। सैया पूछे दुल्हा पूछे, सैया पूछे गोजाउलिया तेरी कैसे बिगड़ी। राजा पूछे गोजाउलिया तेरी कैसे बिगड़ी। दुल्हा पूछे गोजाउलिया तेरी कैसे बिगड़ी। पिंगला एकदम से वहां से लौट के जब चली है और पिंगला घर पर पहुंची है विक्रम की बात को सुन के, और जैसे ही पिंगला घर पे पहुंची, महाराज भर्तरी तो सो ही रहे थे, लेकिन पिंगला उसी जगह पर पछाड़ खा के गिर पड़ी। और जब पिंगला पछाड़ खा के गिरी है, महाराज भर्तरी के एकदम से नेत्र खुल गए। और जब भर्तरी के नेत्र खुले, उसी समय पिंगला को जब जमीन पर देखा है, सामने पहुंचे। पिंगला, तुम तो मेरे साथ लेटी थी, और तुम इस जमीन पर क्या बात क्या हुई? पिंगला कहने लगी, महाराज हमसे दूर रहो। क्या कह रही हो तुम? मेरी समझ में नहीं आया, तुम इस जमीन पर क्यों लेटी हो? यह बात क्या है, बोला ना। पिंगला, क्या बात है? पिंगला कहने लगी, महाराज सबसे पहले तुम हमें एक बात बताओ, तुम हमें ये बताओ, तुम शादी अपने लिए करके लाए थे या अपने भैया के लिए? भर्तरी कहने लगे, पिंगला समझ में नहीं आता, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या कह रही हो तुम? जवाब दिया, मैं बिल्कुल सच कह रही हूं, तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो, मैं तुमसे क्या कहूं, समझ में नहीं आता है। उसी समय जब ये कहा है, महाराज भर्तरी पिंगला को समझाते हैं, समझा रहे हैं बात क्या है। तो पिंगला कहने लगी, तुम सुनते कहाँ हो, तब हम तुम्हें बताएं। जब तुम सुनो तब हम तुम्हें बताएंगे क्या बात है। भर्तरी उसी समय पिंगला से कहने लगे, पिंगला बोलो ना। महाराज भर्तरी ने जब पिंगला से पूछा है, पिंगला बात क्या है, तो पिंगला कहने लगी, और क्या बात? भर्तरी कहने लगे, पिंगला क्या किसी ने कुछ कहा है? तो पिंगला ने जवाब दिया, महाराज दूसरे की कहा मजाल, और जो देखे बुरी नजर से, ओ खुल बाबो तो खोल कहीं जा, घर में ही पत्थर पड़ते। गजब कर गया वो विक्रम, और न डरो तुम्हारे डर से, मेरो या बाको किनको सर काटोगे खंजर से। भर्तरी कहने लगे, पिंगला क्या क्या नहीं हो? विक्रम क्या किया विक्रम ने? जवाब दिया, तुम्हें नहीं मालूम है, मैंने तुमसे कहा ना, तुम शादी अपने लिए घर के लाए हो या अपने भैया विक्रम के लिए? भर्तरी कहने लगे, पिंगला कहते हुए तुझे शर्म नहीं लगती? मेरा भाई ब्रह्मचारी है। पिंगला कहने लगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो रैया भैया के संग में तो फांसी दे मर जाइए।
तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो ना, तो कोई बात नहीं है। पिंगला बोली या कल सवेरे मायके जाए लौट कबहू न आए। जवाब दिया पिंगला, तुम सच कह रही हो और क्या तुम्हें झूठ मालूम पड़ता है? बोली महाराज सुनते ही दिल में घबराए, औरत के प्यार में अंधे राजा समझ ना पाए। मेरे भैया हुआ ऐसा, पिंगला ने जब महाराज भर्तरी से ऐसे शब्द कहे हैं, उसी समय भर्तरी कहने लगे, पिंगला तुम चिंता न करो, तुम हमें केवल एक बात बताओ कि मुझे करना क्या चाहिए। अगर मेरे भाई ने ऐसा कहा है, ऐसा किया है, तो दरबार में जाते ही जाते मैं उसे फांसी लगवा देंगे। पिंगला कहने लगी, महाराज बस यही तो मैं चाहती, कोई बात नहीं। महाराज भर्तरी घर से निकल के और जब वो दरबार में पहुंचे, उसी समय विक्रम को अपने पास में बुला लिया। इधर आ, तुझे नहीं मालूम है बड़ी भाभी मां के समान होती है, और तू? विक्रम कहने लगा, भैया बात क्या हुई? भर्तरी कहने लगे, विक्रम मेरी पत्नी ने मुझे सच सच बता दिया है, इसलिए सूरत तो कहेंगे दोबारा हमें सूरत नहीं मत दिखा। विक्रम कहता, भैया मैं समझ गया, लेकिन आप नहीं समझ पाए हैं। तुम्हें नहीं मालूम है हमारी भाभी पता नहीं रात को किससे मिलने के लिए जाती हैं, और तुम्हें वो अपनी बातों में बहका करके सुला देती हैं। इसलिए मैंने आज उन्हें जाने नहीं दिया, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ तुमसे गलत कहा है। भर्तरी कहने लगे, नालायक, तू मेरी सीता जैसी पत्नी को दोष लगा रहा है, जो एक दिन हमारी झूठी बात पर मरी गई। विक्रम कहने लगे, भैया वो मरी गई तब मरी गई, लेकिन अब तो हाथ से निकल गई क्या? तो भर्तरी कहने लगे, विक्रम मैं तेरी ये सूरत देखना नहीं चाहते, निकली मेरे इस दरबार से निकल जा। उसी समय तो चुई भैया के पाई रे के रमी गो तो बलदाई। जवाब दिए, भैया मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। कोई भैया के पाए रे के रमी गो तो बलदाई। कैसी नारी की चाल रे, कैसी नारी की चाल रे, समझ सके न रघुराई। दोनों भाइयों में कितना बड़ा प्रेम था, कितना बड़ा हिस्सा, लेकिन वो स्त्री नागिन बन गई। ऐसा ही नहीं,
विक्रम तो वहां से निकल के चले जाते हैं और महाराज भर्तरी जैसे ही घर पर आए हैं, पिंगला ने जब अपने पति को आता हुआ देखा तो बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया है। आइए महाराज। विक्रम, ये तुमने अच्छा किया जो उसे घर से निकाल दिया, तुमने मारा नहीं, यही तो मैं चाहती थी। चलो कोई बात नहीं है, घर से निकल गया ना, बुद्धि जब उसकी ठिकाने पर आएगी तो फिर लौट के आ जाएगा। आप ऐसा करो, आप भोजन कर लो। भर्तरी कहने लगे, पिंगला घर बैठ नहीं पाते, उससे पहले तुम भोजन की बातें करने लगती हो, समझ में नहीं आता। ऐसा ही नहीं, पिंगला ने अरे करी की कपट भरे यादरी को और रात में लए सुबाई, नारी के प्यार में अंधे राजा समझ कछु नहीं पाई। महाराज भर्तरी को पिंगला ने जब दिखाया, लेकिन समझ कछु नहीं पाए, समझ कछु नहीं पाए राजा, समझ कछु नहीं पाई, नारी के प्यार में अंधे राजा समझ कछु नहीं पाई। भर्तरी को जब भोजन दिया है और उसके बाद में भर्तरी को जब सुलाया, उसके बाद बीती आधी रात, बीती आधी रात नारी भाज परी अकुलाई। जैसे ही आधी रात बीती, पिंगला ने भर्तरी को तो छोड़ा और वहां से तुरंत ही भागी। अब काय को डर है, विक्रम तो चले गए। बीती आधी रात नारी भाज परी अकुलाई, सोबत छोड़े पिया भर्तरी बन की दीद लगाई। पिंगला तुरंत ही आधी रात के समय वहां से चली है और घोड़ा पर सवार होकर पिंगला जब आगे बढ़ी तब पिंगला ने अरे दई घोड़ा में येड़ लगाई, पहुंची जाए बन बीच में जाई। पिंगला घोड़ा पर सवार होके जब चली, वहां से आगे को बढ़ती हुई चली है। ऐसा ही नहीं, अस्पताल के पास पहुंची तो बानेली पीठ घुमाई, तो वही नारी गई घबराई। पिंगला तुरंत ही वहां से चली और आगे को जैसे ही बढ़ती हुई चली है, अस्पताल के पास में जब पहुंची और जैसे ही अस्पताल ने पिंगला को देखा, उसी समय अस्पताल जो था पिंगला से अलग जाके बैठा है और जब अलग जाके बैठा, उसी समय पिंगला ने देखा तो कहने लगी, अस्पताल क्या हुआ, क्या बात है? अस्पताल कहने लगा, हमसे दूर हटो। क्यों, बात क्या हुई? बोले कोई बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूं तुम हमसे दूर हटो, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। पिंगला कहने लगी, अस्पताल ये तुम क्या कह रहे हो?
तुम्हें नहीं मालूम है? मुझे मालूम है कि तुम क्यों नाराज हो, और कल मैं इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि विक्रम बीच में दीवार बन गया था, और वो कांटा भी हमने हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया है। क्या? हाँ। और तुम्हें नहीं मालूम है यशपाल, अगर तुम नहीं मिले तो तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी जीना पसंद नहीं करती हूँ। मैं जी नहीं पाऊंगी। बस मैं तुमसे बिल्कुल सच कह रही हूँ, मेरी बात सुनो तो। यशपाल कहने लगा, मैंने कहा ना हमसे अलग हट जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। पिंगला कहने लगी, यशपाल तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे बिना कि बैठ के गम की तन्हाइयों में। यशपाल नहीं मालूम है तुम्हें कि बैठ के गम की तन्हाइयों में और तेरे बारे में सोचा करेंगे, बैठ के गम की तन्हाइयों में। पिंगला कहने लगी, यशपाल नहीं मालूम है तुम्हें, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जी नहीं सकती हूँ। क्या कहा मैंने? सुनो ना। बोली, बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे, और सामने रख के तस्वीर तेरी। बोली, सामने रख के तस्वीर तेरी तुझे जी भर के देखा करेंगे। यशपाल कहने लगा, मैंने कहा ना तुमसे अलग हटो, हमसे कोई मतलब नहीं है। पिंगला कहने लगी, तुम्हें क्या हो गया? मेरी क्यों नहीं सुनते? बोली, नाम लिख के हथेली पे तेरा याद आने पे चूमा धरेंगे। यशपाल नहीं मालूम है तुम्हें? नाम लिख के हथेली पे तेरा याद आने पे चूमा धरेंगे, और जब सोएगा सारा जमाना। जब सोएगा सारा जमाना तेरी यादों में जागा करेंगे। पिंगला कहने लगी है, यशपाल तुम्हें नहीं मालूम है मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। और जब ये कहा है उसी समय यशपाल कहने लगा, मैंने तुमसे क्या कहा और तुम मेरी सुनती नहीं हो? हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। पिंगला कहने लगी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें नहीं मालूम है यशपाल कि तुम जो का करे हम सोई, और दर दर की ठोकर खाऊंगी खाऊंगी पर तुम बिन मैं मर जाऊंगी। पिंगला बोली, तुम जो कहो करे हम सोई, दर दर की ठोकर खाऊंगी खाऊंगी तुम बिन मैं मर जाऊंगी।
बोली का बोली, तुम ये समझते हो ना कि मुझे कुछ धनमाल चाहिए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बोली नहीं चाहिए मोई माल खजानो, नहीं जेवर मोई बनवानो, और तुम करो ये सयाराम, तुम करो ये आराम, मैं खटिया पे बैठ के तुम्हें खवाऊंगी खवाऊंगी, दुइयों तुम्हारे में मर जाऊंगी। जैसे ही इतने शब्द कहे हैं पिंगला ने, उसी समय भक्तों हुआ ऐसा कि वहां पर पिंगला जब अपने दिल की बात कहती रही है, और जब पिंगला अपने दिल की बात कह रही है, लेकिन अश्वपाल जो था पिंगला से कहने लगा कोई बात नहीं है। वहां से पिंगला जब घर लौट के चली आती है, मेरे कहने का मतलब यह है कि कभी शिवराम ने जो लिखा कि पिंगला का रोज का यही नियम बन गया, वहां जाती है, अश्वपाल से मिलती है और सुबह होने से पहले अपने घर पर चली आती है। अब हुआ था और दरबार में एक ब्राह्मण आता है। जब ब्राह्मण आया, उसके हाथ में फल था। महाराज भर्तरी के पास में पहुंचा है, दोनों हाथ जोड़ के जवाब दिया, महाराज मैं आप ही के राज्य का रहने वाला एक ब्राह्मण हूं। भर्तरी कहने लगे हाँ किस लिए आए हो? तो ब्राह्मण कहने लगा महाराज मेरे घर में बड़ी कंगाली है रे, विदना की कैसी गसी निराली है मेरे। बोला मेरा घर में बड़ी कंगाली है रे, विदना की कैसी नजर निराली है, घर बिटिया घूमती कुंवारी है रे घर। ब्राह्मण कहने लगा महाराज मैं आपके पास में एक फल लेके आया हूं। क्या? हाँ। तो धर के दिल में धीरा, अरे रणधीर सुनो मेरी बानी, अमर फल लेके आए न करे कोई शैतानी। बोले महाराज मैं तपस्या करने के लिए वन में गया था, वहां मैंने तपस्या की है और इस फल को लेके आए हैं। ये अमर फल है, इसकी ये तासीर है, जो इसको खा लेगा वो सदा जवान बना रहेगा, अमर हो जाएगा। इसलिए महाराज थोड़ो सो धन माल देव तत्काल न करो गिलानी, तुम्हें देख के मगन रहेगी महारानी। दोनों हाथ जोड़ करके ब्राह्मण ने जवाब दिया महाराज हम इस अमर फल को लेके आए हैं और तुम ऐसा करो ये अमर फल ले लो और इसके बदले में आप हमें जो भी देना चाहते हैं आप हमें दे दो। उसी समय महाराज भर्तरी ने जब वो फल लिया है और उस ब्राह्मण को कुछ धन दिया है, ब्राह्मण तो वहां से चला जाता है, लेकिन भर्तरी ने अपने दिल में एक बात सोची, मैं अपनी पत्नी को कितना चाहता हूं और ये फल हम नहीं खाएंगे, अपनी पत्नी को जाके खिलाएंगे। महाराज भर्तरी ने दरबार बंद किया और तुरंत ही वहां से निकल के चले घर पर आए। ऐसा ही नहीं, अरे नहीं पल की देर लगाई,
भर्तरी दरबार को बंद करके उस फल को लेके जैसे ही घर पर चले, महाराज भर्तरी ने अरे नए पल की देर लगाई और आंगन की सीध लगाई, रानी ने पलंगा दो बिछाई, पति अपने को लो बैठाई। महाराज भर्तरी उस फल को लेके आए हैं और तुरंत ही पिंगला ने आता हुआ देखा, सुंदर से आसन पर बिठा लिया। आइए महाराज, आप तो थोड़ा जल्दी आ गए। बोले तुम्हें नहीं मालूम है आज हम फल लेके आए। पिंगला कहने लगी महाराज आप फल तो रोजाना लाते हैं, कभी सेब है, कभी संतरा है, कभी कुछ कभी कुछ। भर्तरी कहने लगे पिंगला क्या तुम ऐसा वैसा फल समझ रही हो क्या? हाँ समझाया, ये एक अमर फल है, अमर फल, और इसमें फल में ये तासीर है जो इस फल को खा लेगा वो अमर हो जाएगा। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि तुम इस फल को खा लो और जब तुम अमर हो जाओगी तो मैं तो तुम्हें देख करके ही अमर बना रहूंगा। पिंगला ये फल तुम खा लो। और जैसे ही पिंगला ने इतने शब्द सुने फल खा लो तो बाने कुछ और सोची। बाने का सोची? बाने जो सोची इन्हें कहा मालूम है कि हम इनसे ज्यादा किसी और को चाहते हैं। हाँ। सोचा पिंगला ने असपाल क्यों बन के बीच में जाए के अब खवाई। पिंगला ने सोचा असपाल को बन के बीच में जाए के अब खवाए। लैला मजनू सो प्यार रे सब दुनिया को दिखलाए। सोचने लगा इन्हें क्या मालूम कि हम इनसे ज्यादा किसी और को चाहते हैं। लेकिन दोस्तों महाराज कैसी थी नारी की चाल और प्यार भरी बातन में फंस के समझे ना भूपाल। कऊ दिन जड़ से नाक कटावेगी जा तेरी घरवारी। कऊ दिन जड़ से नाक कटावेगी जा तेरी घरवारी। कऊ दिन जड़ से नाक कटावेगी। पिंगला ने अपने दिल में एक बात सोची, ये फल हम असपाल को जाके खिलाएंगे। और जब ये कहा असपाल को जाके खिलाएंगे उसी समय भर्तरी कहने लगे पिंगला क्या सोच रही हो? पिंगला कहने लगी महाराज आप ऐसा करो आप इस फल को रख दो मैं इस फल को खा लूंगी। भर्तरी कहने लगे नहीं मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। बोले नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप रख दीजिए ना मैं इस फल को खा लूंगी। उसी समय पिंगला जो थी दे के भोजन पति अपने को हंसी हंसी बोलती है नारी। और करके प्यार भरी बातन को सुबाई चली घरवारी। पिंगला महाराज भर्तरी को सुलाया, फल को उठाया, पिंगला चली। फल को लो उठाई नारी ने तनिक न करी अबारी। फल को लेके जैसे चली फल को लो उठाई नारी ने तनिक न करी अबारी। असपाल से मिलवे को नारी ने करी तैयारी। पिंगला तुरंत ही फल को लेके वहां से चली है और आगे को जैसे ही बढ़ती हुई गई असपाल के पास में पहुंची है। और जैसे ही असपाल के पास पहुंची पिंगला कहने लगी असपाल कहिए तुम्हें मालूम है आज हम तुम्हारे लिए क्या लेके आए? असपाल कहने लगा बोलो।
क्या लेके आई हो? पिंगला कहने लगी आज हम तुम्हारे लिए फल लेके आए। फल? अरे फल तो हम रोजाना ही खाते रहते हैं, तुम ही लेके आती रहती हैं। कैसा फल है? बोले वो ऐसा वैसा फल थोड़ी है, इस फल में ये तासीर है कि जो इस फल को खा लेगा वो अमर हो जाएगा, सदा जवान बना रहेगा। इसलिए तुम ऐसा करो, तुम इस फल को खा लो और तुम अमर हो जाओगे, तो मैं तुम्हें देख देख करके ही अमर बनी रहूंगी। तुम इस फल को खा लो। लेकिन अश्वपाल ने कुछ और सोचा। अश्वपाल जो था ये एक वेश्या से बहुत प्रेम करता था, और अश्वपाल ने सोचा ये तो एक परनारी है और मैं वेश्या को बहुत प्यार करता हूं। सोचा उसने, वेश्या जो घर में मेरी प्राणन प्यारी, सोचा उसने मेरे बिना आंगन में बचे न दुखियारी। लेकिन अपने दिल में सोचा ये फल हम नहीं खाएंगे, ये तो परनारी है। लेकिन दोस्तों एक विद्वान लिखता है, क्या लिखा है? परनारी की प्रीति फूस की तपनी, चाहे धरा मूढ़ों काटे होते नए अपनी। जैसो रंग कुसुम की चादर, तैसो ही रंग पराई तेरी आंख। हालई में हंस के बोले यार, हालई में करे तू मथड़ा घर। लिखा धोबी के नाद को कहा बिगड़े, जब मेल छटे सबई कपड़ा को। तो सन प्यास बुझत नोई, तो से पानी भलो अपने ही घड़ा घर। लेकिन दोस्तों प्रीत ननी की परदेसी की, नैना रोई रिया रोई रह जाए। अब प्रीति पड़ोसी की रनी की है कि भोरा होत नैना मिल जाए। मेरे भैया अश्वपाल ने जब ये सोचा है ये तो एक परनारी है और हम ये फल हम नहीं खाएंगे, और अश्वपाल ने जवाब दिया, पिंगला वेश्या के पास में पहुंचा, जवाब दिया तुम ऐसा करो, तुम इस फल को खा लो। मैं तुम्हारे पास ये फल लेके आया हूं, तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। वेश्या कहने लगी तुम ये समझते हम तुम्हें नहीं चाहते, तुम्हें नहीं मालूम है अश्वपाल, तुम्हारे बिना घर में खाना तक नहीं खाती हूँ भैया, तुम बिन में तड़पाती हूँ घर में। दरवीन बोली नहीं खाती हूँ, तुम बिन में तड़पाती हूँ, और मैं हरि से लगन लगाती हूँ, ईश्वर को रोज मनाती हूँ। भक्तों अश्वपाल कहने लगा है देखो तुम इस फल को खा लो, और जब तुम इस फल को खाओगी तो तुम अमर हो जाओगे। उस वेश्या ने एक बात कही, महाराज आप इस फल को रख दो और मैं इस फल को खा लूंगी। अश्वपाल उस फल को देके वहां से चला आता है, लेकिन वेश्या ने अपने दिल में कुछ और बात सोची। वेश्या ने यह सोचा हमने पूर्व जन्म में पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए होंगे जिससे हमें वेश्या का ये शरीर मिला है, और ये शरीर जितनी जल्दी हो सके ये नष्ट हो जाए यही अच्छा है। मैं इस फल को नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। महाराज भर्तरी यहाँ के राजा हैं और वो प्रजा की देखभाल करते हैं। अगर ये फल उन्हें मिल जाए, महाराज भर्तरी
इस फल को खा लें तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। चला हम नहीं खाएंगे और महाराज भर्तरी के पास में लेके चलेंगे। वो वैश्या उस फल को लेके जैसे ही वहां से चली है, और जब फल को लेके चली उसी समय महाराज भर्तरी से जवाब दिया है, महाराज कहिए, तुम्हारे राज्य की रहने वाली मैं एक वैश्या हूं, बोलो यहां किस लिए आना हुआ? महाराज मैं एक फल को लेके आई हूं। फल? कैसा फल? अमर फल है। अमर फल? हाँ महाराज, उसमें ये तासीर है, अगर तुमने उस फल को खा लिया तो तुम अमर हो जाओगे, प्रजा की देखभाल करोगे, तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा नहीं आएगा। कहां है फल? वो महाराज भर्तरी को फल निकाल के दिया, और जैसे ही भर्तरी ने फल देखा एकदम से जवाब दिया, तुम्हारे पास ये फल कैसे आ गया? कौन लेके आया इसे? वैसे कहने लगी, महाराज आपके यहां जो नौकर है ना, क्या नाम है उसका? आसुपाल। वो मेरे पास में आता जाता रहता है, उसी ने ये हमें फल दिया है। क्या? आसुपाल ने? बुलाओ आसुपाल को। आसुपाल को बुलवाया। भर्तरी कहने लगे, आसुपाल सबसे पहले तुम हमें एक बात बताओ, तुम हमारे रानी के महल की पहरेदारी करते हो या चोरी करते हो? बोलो। मेरी रानी ने हमें बिल्कुल नहीं बताया, वो इतनी भली है जो उसने हमसे कहा ही नहीं, और तुम चोरी करते हो? आसुपाल कहने लगा, महाराज चीखो ना। क्यों? बोले मैं चोरी नहीं करता हूं। भर्तरी कहने लगे, अगर चोरी नहीं करते हो ये फल तुम्हारे पास में कैसे आ गया? बोला, ये फल कैसे आया तुम्हारे पास? तो आसुपाल कहने लगा, महाराज मैंने कहा ना चीखो मत, पिंगला को यहां पर बुला लीजिए। पिंगला? पिंगला यहां पर क्या करेगी आके? आसुपाल कहने लगे, बस कहानी के जड़ तो वही है, बुला लीजिए। उसी समय पिंगला को जब बुलाया, और जब पिंगला को बुलाया महाराज भर्तरी कहने लगे, पिंगला बोलो, आसुपाल तुम्हारे महलों से ये फल चुरा के ले गया। लेकिन पिंगला नीचे को नजर करके खड़ी है। जैसे ही आसुपाल और भर्तरी को देखा सोचने लगी ये क्या हुआ। भर्तरी कहने लगे, पिंगला बोलती क्यों नहीं? आसुपाल कहने लगा, महाराज हमसे पूछो, हमसे क्या पूछ रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं मालूम तुम्हें? आसुपाल बोला, अरे तुमसे ज्यादा मोह चाहती है भूप तुम्हारी रानी। क्या? भाई तो हम तुम्हें बता रहे, बोले तुमसे ज्यादा मोह चाहती है भूप तुम्हारी रानी। और महाराज रात में आई गहाई रे, कै सुन लो कथा समारी। मैं चोरी नहीं करता, ये हमें रात में इस फल को देके आई, समझ गए? और जैसे ही महाराज भर्तरी ने ये सुना एकदम से सर नीचे को झुक गया। जवाब दिया, पिंगला पिंगला तेरे पीछे मैंने अपना सारा जीवन बर्बाद कर दिया, तेरे पीछे मैंने अपने भाई को घर से निकाल दिया, लेकिन तेरी वासना की आग कभी पूरी नहीं कर पाए। पिंगला ये तूने क्या किया? उसी समय महाराज भर्तरी ने क्या देखा? आसुपाल तल गोरख बन के सामने आयो, भूप भर्तरी को हंस के फिर उन्होंने वचन सुनायो। आसुपाल नहीं रहे, गोरखनाथ बन गए। जवाब दिया भर्तरी, इसी औरत के पीछे सब कुछ भूल गए। अरे उठाओ झोली। लेकिन दोस्तों महाराज लिखी किस्मत में सोई होगी, और नार पिंगला छोड़ी भर्तरी बन बैठे जोगी। लेकिन एक विद्वान लिख रहा है, प्रीति करे तो करे मर्द से नारी
करे तो करे मर्द से नारी से प्रीति करे ना, औरत अपनी नाय होती बिन आई मौत मरे ना, औरत अपनी नाय होती बिन आई मौत मरे ना। देख लीजिए महाराज भर्तरी ने गोरखनाथ जी जो झोली को टांग के गए थे, उस झोली को लेके वो मच्छंदर दास के पास में पहुंचे हैं और जवाब दिया, गुरुजी मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। इसलिए